श्री महाकालेश्वर जी धाम आप सभी पे कृपा बनाए रखे। श्री महाकालेश्वर जी महाराज आप सभी का कल्याण हो। श्री महाकालेश्वर जी के दरबार में दैहिक भौतिक समस्या का समाधान होता है। प्रत्येक रविवार के दिन गद्दी लगती है। आप सभी भक्त आप उपस्थित होकर दरबार का लाभ ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी श्री महाकालेश्वर जी के दरबार में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। वह प्रेत बाधा, भूत बाधा इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। श्री महाकालेश्वर जी दरबार में अनेक समस्याओं का समाधान किया जाता है। रोग दोष मुक्ति, शारीरिक भूत बाधा, दैविक भौतिक सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे गद्दी के टाइम पे आप उपस्थित होकर यहाँ पे लाभ लें। श्री महाकालेश्वर जी दरबार आप सभी की समस्याओं का समाधान करने का एकमात्र शक्तिशाली दरबार श्री भोलेनाथ की साक्षात शक्तियों का दरबार है। इसमें श्री महाकालेश्वर जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है और चंद दिनों में ही आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी प्राप्त हो जाता है। जल्दी ही आपकी समस्याओं का समाधान श्री महाकालेश्वर जी सलोतिया धाम से आपके पूर्ण कार्य हो जाते हैं। इनके आशीर्वाद से अनेक भक्तों के कार्य संपन्न हुए हैं और हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आप सभी भक्त अगर कोई बहुत पुरानी समस्या जो अनेक दरबार में घूम के परेशान हो गए, उनकी समस्याओं का भी समाधान यहाँ प्राप्त कर सकते हो। और एक मुद्दा भी बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे साधना का। तो साधना जब अपना मन तृप्तता से उठता है, अपना मन सांसारिक भोगों से उठता है, तो साधना अपने आप ही स्वाभाविक हो जाती है और भगवान की कृपा अपने आप ही उस शख्स या उस भक्त के ऊपर अपने आप ही हो जाती है जो अपने इष्ट बल पे विश्वास रखता है, भगवान पे विश्वास रखता है और खुद पे विश्वास रखता है। साधना एकमात्र साधना नाम से आप इसका शाब्दिक अर्थ समझो। भगवान के नाम को साधना ही एक साधना होती है। साधना बहुत बड़ी और बहुत बड़ा शब्द है। इसी के अंदर भगवान और सभी साधन छुपे हुए हैं जो भगवान से मन के तार जुड़ सकते हैं। इसलिए साधना के पीछे मत भगो और भगवान के नाम को साधो, इसी को साधना कहते हैं। कुंडली जगना तो अपने आप ही स्वतः ही भगवान या श्री महाकालेश्वर जी या किसी भी अपने इष्ट पर बल के इससे कुंडली अपने आप ही जग जाती है। कुंडली जगना है ना, किसी न किसी समस्याओं का बोध होना ही कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। और कुंडलिनी शक्ति पूर्ण जग जाती है तो वो तो बहुत बड़ी जैसे मान लो कि बहुत बड़ी शक्ति होती है। कुंडलिनी एक तरह से परिपूर्ण साधन होता है। जिस साधक की कुंडली जगती है तो वो स्वयं ही समस्या भी बता सकता है और समाधान भी कर सकता है। उसको किसी तंत्र मंत्र या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत होगी वो पल भर में ही समझ जाएगा। और कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए आपको भगवान के प्रति निष्ठा भाव, श्रद्धा भाव, भक्ति भाव रखना पड़ेगा। तब जाके आपको पल भर में 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में कुंडली नहीं जगती है। इसके लिए आपको लंबित साधना
आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुंडलिनी शक्ति का कुछ ना कुछ लाभ ले सकते हो, थोड़ा सा, वो भी परिपूर्ण कुंडली नहीं जगती। इससे भी परिपूर्ण कुंडली वो होती है जो अष्टांग योग के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान होना ही कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत लंबी चीज़ है कुंडलिनी शक्ति की, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बता के यहीं पे विराम करता हूँ। और एक मुद्दा है थर्ड आई, मतलब तीसरी आँख जगाना। तीसरी आँख जगती नहीं है। तीसरी आँख तो भोलेनाथ के पास है, जो जैसे भोलेनाथ की तीसरी आँख उनको स्वयं कैसे मिली। पहले तो इसका आप ये करो, क्योंकि भोलेनाथ मुक्ति के दाता साक्षात महाकाल है, जो भस्म अपने शरीर पे लपेटे हुए होते हैं। तो मतलब अंधकार को जला के पूरे शरीर पे जो भस्म लपेटता है, उसकी तीसरी आँख जगती है। साधारण तीसरी आँख किसी की नहीं जगती है, और तीसरा नेत्र किसी के होता नहीं है ना। हाँ, किसी चीज़ का बोध होना उसको तीसरी आँख नहीं बोलते हैं। तीसरी आँख तो वो होती है जो जब जगती है ना तो परले ला के खड़ा कर देती है, उसको तीसरी आँख बोलते हैं। इसी के लिए मैं आप सभी साधकों को बोलता हूँ कि ये तीसरी आँख के नाम पे फ्रॉड करना छोड़ो, और जो भक्त हैं उनको समाधान और मार्गदर्शन अच्छे से करो। तीसरी आँख चौथी आँख ऐसे नहीं मिलती है, ये स्वयं भगवान भोलेनाथ बनना पड़ेगा जब तीसरी चौथी आँख मिलेगी आपको, है ना। और स्वयं भगवान तो नहीं है अपने की तीसरी आँख जगा लोगे। हाँ, भगवान की कुछ शक्तियाँ अपने को ज़रूर मिल सकती है। जैसे देवताओं ने भी भगवान की तपस्या की और दानवों ने भी भगवान की तपस्या की, तो कुछ ना कुछ उनको भगवान की शक्तियाँ मिली, उसी के दम पे उन्होंने अपना नाम किया। रावण ने भी भगवान की तपस्या करके उन्होंने भी अपना नाम किया। कोई रावण ने भोलेनाथ की तपस्या करके कोई तीसरा नेत्र तो नहीं जगा लिया था। आप सोचो उस चीज़ को। तपस्या और साधना से ही भगवान की कुछ ना कुछ शक्तियाँ ज़रूर मिलती है, लेकिन ये कि साक्षात भोलेनाथ की तीसरी आँख अपने को मिल जाए, ये नागवार है, ये सब फ्रॉड है। हाँ, कुछ शक्तियाँ तीसरे नेत्र जैसी कुछ शक्तियाँ अपने ब्रह्म ज्ञान के ऊपर आ जाती है, तो उसको अपने साधारण भाव में कह सकते हैं थर्ड आई या तीसरी आँख। तीसरी आँख जैसा अपने को अगर ये करें तो कोई तीसरी आँख होती नहीं है, सिर्फ शंभु भोलेनाथ महाकालेश्वर के पास होती है। इसलिए भगवान बनना छोड़ो, तीसरी आँख श्री महाकालेश्वर जी को ही प्राप्त है, किसी साधारण भक्त को नहीं। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान की शक्तियाँ किसी को मिलती नहीं है। तीसरी आँख जैसी शक्तियाँ थोड़ी बहुत भगवान से मिल सकती हैं, क्योंकि रावण और बहुत सारे ऐसे असुर हुए हैं, उनको भी भगवान की शक्तियाँ मिली तपस्या और साधना के जरिए, और देवताओं को भी भगवान की तपस्या और साधनाओं से बहुत सारी शक्तियाँ मिली। तो आप भी भगवान की तपस्या और साधना करके शक्तियाँ अर्जित कर सकते हो और जन कल्याण के लिए लगा सकते हो। क्योंकि अगर तुम गलत कार्य में लगाओगे तो रावण भी नहीं बचा, तो आप कैसे बचोगे। इसीलिए जन कल्याण के लिए आप उन शक्तियों का उपार्जन कर सकते हो। और जैसे आपको कुछ प्रेरणा मिली, कुछ ना कुछ भगवान से प्राप्त किया, अगर उसी चीज़ को आप जन कल्याण में अगर किसी शिष्यों को सिखाना चाहते हो
तो उस शिष्य पे आप साधना के क्षेत्र से उनकी भी वो शक्तियाँ जगा सकते हो। ये ज़रूर आशीर्वाद मिल सकता है भगवान की तरफ से, पर उनको भी जैसी आपकी साधना है वैसी साधना करनी पड़ेगी। और श्री महाकालेश्वर जी के धाम पे तो स्वयं श्री महाकालेश्वर जी ही स्वयं शंभु समाधान कर देते हैं। यहाँ हर रविवार के दिन दरबार लगता है और गद्दी लगती है। आप सभी भक्तों को आमंत्रित करते हैं। दैहिक दैविक बौद्धिक समस्या का समाधान होता है और भूत बाधा प्रेत बाधा जैसे आपको निवारण मिलता है और पितृदोष अनेक दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। तो इसलिए आप महाकालेश्वर जी के धाम से आप सीधे संपर्क कर सकते हो और धाम पे आ सकते हो, समाधान प्राप्त करते सकते हो। श्री महाकालेश्वर जी आप सभी पे कृपा बनाए रखे, आप सभी भक्तों को आशीर्वाद दे, आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। जय सिया राम, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री महाकालेश्वर जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय श्री प्रेतराज महाराज, जय श्री गोटे वाले महाराज, जय जय सिया राम।